सो हाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम अनमोल गुप्ता है और आज हम एनसीईआरटी के 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है ये सीरीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपके एमसीक्यू से बार बार रिपीट क्वेश्चंस आए हैं। ये मैं आपको नीट प्लस यूईटी के लिए ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को आप बार बार रिकॉल करते रहिए, एनसीईआरटी को रीड करते रहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू सीरीज जो कि हमारी कंटिन्यू है। तो इन सारी चीजों को करके आप नीट के बायोलॉजी सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन से आज हमारी सीरीज को स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ से पूछा गया है 51 क्वेश्चन है आपका, मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स लिस्टेड अंडर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन अंडर कॉलम सेकंड। तो आइए देखते हैं। इसमें कॉलम फर्स्ट में सबसे पहला है आपका स्पोर्ट्स दिए गए, इस तरफ आपके ऑर्गेन दिए गए। तो यहाँ पर पूछा गया आपका एस्कोस्पोर्स, सेकंड बेसिडोस्पोर्स, थर्ड जाइगोस्पोर एंड फोर्थ कॉनिडिया। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था मैचिंग आपको किस प्रकार करनी है सॉरी, मैचिंग आपको एलिमिनेशन मेथड से करनी है। तो एस्कोस्पोर्स आपको पता है इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके एनसीएस मैंने आपको याद किया कराए थे, न्यूरोस्पोरा, क्लैबिकेप्स एंड एगेरिकस मैंने आपको याद कराए थे। एस्पार्जिलस सॉरी, एगेरिकस जो होता है बेसिडोमास्टिस का एग्जांपल होता है। तो कहां से एनसीए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका एस्पार्जिलस। तो आपको पता नहीं चाहिए। तो ए का आपका आई आ गया, ए का पूछा गया है आपको एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। अच्छा हाँ, जस्ट आप इसको ईस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ईस्ट को इरेज कर देते हैं। ये देखिए एस्कोस्पोर्स, यहाँ पर ईस्ट भी तो होता है इसका एग्जांपल, यूनिसेलर नॉन फिलामेंटस सेल की मैंने आपको बताया था। तो ए का हो जाएगा आपका जी, यहाँ पर ए का जी, यहाँ पर ए का जी, ये वाले दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। तो ए का जी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका बी, बी मतलब होता है आपका बेसिडोमास्टिस, बेसिडोमास्टिस का आपका एगेरिकस। पी किससे हमने याद कराया था आपको बताइए, पी ए यू से पक्सीनिया, एगेरिकस एंड उस्टिलेगो। बी का आपका एफ हो गया। तो देखिए बी का एफ हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे, नेक्स्ट चलते हैं 52 क्वेश्चंस की ओर। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो मैंने आपको बताया था रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में बताया था। रेडियल सिमेट्री वो होती है किसी भी टाइप से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन एनी प्लेन, एंड बाइलेटरल सिमेट्री होती है इट इज ओनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विथ वन एक्सिस। ओनली एक एक्सिस से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बताइए रेडियल सिमेट्री का क्या एग्जांपल होगा एंड बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल कौन सा होगा बताइए। रेडियल सिमेट्री जिसको हर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, सबसे पहले ये देखिए असिमेट्रिकल है एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये तो पता होंगे आपको। असिमेट्रिकल बताइए, इसमें कोई भी सिमेट्री, मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा, तो ध्यान रखिए सी का कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको बताया था ओवेलिया मतलब मेटाजेनेसिस प्रोसेस होती है। तो देखिए डी का फोर्थ, देखिए डी का एक ये है एक ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया एंड 4 कैंसिल हो गया। ए का देखिए, अब देखिए सी का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी का यहाँ पे सेकंड आया। तो देखिए सी का यहाँ पर सेकंड ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। अगर आपको ये भी नहीं पता होंगे ना रेडियल, तो आपको इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए रेडियल सिमेट्री यहाँ पर ऑरेलिया, ऑरेलिया जहाँ पर जेलीफिश, एंड बाइलेटरल सिमेट्री का आपका अर्थवॉर्म होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए हमारा 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ से पूछा गया आपका एस्केरिस, एस्केरिस आपको पता है कौन होता है आपका राउंड वॉर्म, बताइए आपको। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। तो देखिए ए का थर्ड, ये वाला ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। बी देखते हैं, गुरगोनिया मतलब आपको पता ही है, पेनेटोला होता है आपका सी पेन, गुरगोनिया होता है आपका सी फेन, और ये किसका मेंबर आपका सीलेंट्रेटा का। तो गुरगोनिया सी, फिर बी का फोर्थ हो जाएगा। ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया, बी का फोर्थ। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाए क्योंकि यहाँ पर बी का फर्स्ट और बी का सेकंड। तो ये एलिमिनेशन मेथड से करनी है। मैंने आपको बार बार बताया है
कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। अब आप ये एलिमिनेशन करके मुझे बताइए। सबसे पहले आपको पता है प्रीस्ट कौन सी होती है आपको, मैंने आपको बताया था यहाँ पर होती है आपकी सॉफिस। ट्राइगोन जो होता है वो होता है आपका स्टिंगरे। एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मैचिंग है इस पे आप टिक लगा दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट का सोफिस, ट्राइगोन का मतलब होता है आपका स्टिंगरे, एंड टर्पीडो मैंने आपको बार बार बताया एनिमल किंगडम जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाई की सीरीज, तो मैं आपको एग्जांपल बार बार रिपीट कर रहा था। मैं बोल रहा था कि सारे एग्जांपल ये बार बार आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस एग्जांपल। टॉर्पीडो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन। अगर आपने इस तरीके से आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाई यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे डली हुई है। इसके बाद होता है आपका एक्जुकेटस। एक्जुकेटस क्या होती है आपकी फ्लाइंग फेस। तो आइए देखते हैं। वैसे भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी। जैसे प्रिस्ट आपका थर्ड है तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा पहले एलिमिनेशन तरीके से। ट्राइगोन का मतलब होता है आपका स्टिंगरे, तो यहाँ पर बी का फिफ्थ आया तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। दोनों बी भी आ गए, यहाँ पर फोर्थ ये देखने की जरूरत नहीं है। डी का फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ, तो टर्पीडो का फर्स्ट है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन नंबर। 55 में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट मैचिंग। तो बताइए मेटामेर, ये भी देखिए एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे मेटामेर से आपको पता ही है क्या होगा, ये एनिलिडा का मेंबर है, तो बताइए इसमें क्या होगा आपका। तो यहाँ पर आपका हेरोडेनेरिया एंड लीच वगैरह किसके होते हैं आपके, नीरेसिस, ये लीच आपके एनिलिडा का एग्जांपल होते हैं। तो फर्स्ट का यहाँ पर भी आ गया, तो देखिए डायरेक्टली आपको मिल गया फर्स्ट का बी है, यहाँ पर कोई नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये रॉन्ग हो जाए फोर्थ। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजों को आपको उसी तरीके से करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 56 क्वेश्चन नंबर है। 56 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है, ये भी देखिए एलिमिनेशन मेथड। जैसे कंपाउंड डाई आपको पता है किसका आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होती हैं। कंपाउंड डाइज जो होती हैं तो आप बताइए आर्थ्रोपोडा, इसका फर्स्ट का फर्स्ट आ जाएगा। पैरापोडिया ये किसमें मैंने आपको बताया था, एनिलिड्स। तो एनिलिड्स का आपका एग्जांपल कौन है, आपका नीरेस है। नेक्स्ट है आपका गिल्स एंड मेंटल। तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से पहले का पहला, ये देखिए तीनों में है तो इसको पहले फर्स्ट इसको हटा देंगे ये तीनों। बी का यहाँ पर थर्ड, देखिए बी का आपका थर्ड है, बी का थर्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बी का थर्ड ये हो जाएगा। ये सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या है। ये देखिए ए बी एलिमिनेशन, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडोमास्टिस। इसके एग्जांपल पूछे। फाइकोमास्टिस के मैंने आपको एग्जांपल किस तरीके से याद कराए थे, राम से, राइजोपस, एल्वेगो एंड म्यूकर। तो देखिए इसमें कहाँ पर है, राइजोपस, एल्वेगो ये है आपका, म्यूकर ये है, तो आपको पता होना चाहिए। एस्कोमास्टिस के आपके एग्जांपल हो जाएंगे आपका फर्स्ट का सेकंड। ये देखिए दो तो एलिमिनेट यहाँ से वैसे ही होगा। सेकंड का देख लेते हैं, फोर्थ इसको देखने की जरूरत नहीं है। सी का देखते हैं आपका फर्स्ट या थर्ड। तो सी का बताइए आप फर्स्ट या थर्ड क्या होगा एस्कोमास्टिस को, क्योंकि इसमें दोनों सेम सेम दिए हुए हैं ना, इसलिए हम देख नहीं रहे हैं। बाकी हम देख लेते हैं। एस्कोमास्टिस को मैंने आपको बताया था, आपको याद करने एनसीएसए। एनसीएसए मतलब न्यूरोस्पोरा, सी मतलब क्लाइविकेप्स, ये सी मैंने आपको बताया था आपका एस्पार्जिलस। एंड बेसिडोमास्टिस के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, इसके एग्जांपल बताए थे मैंने PAU से, पक्सीनिया, एगेरिकस एंड उस्टिलेगो। तो सी का क्या होगा, पक्सीनिया। देखिए पक्सीनिया ये है आपका, तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए सी का फर्स्ट कौन सा, ये वाला है, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 58। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आपने ये पढ़ा होगा। ये देखिए जस्ट इसका वो कर लेते हैं। ये देखिए इसके ऑप्शंस निकाल लेते हैं। तो बताइए किसका स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए सेलेजिनला का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है आपका, सेलेजिनला। अब देखिए मेंबर ऑफ सिलोप्सिडा, नो, ये सिलोप्सिडा का मेंबर नहीं है, लाइकोप्सिडा का मेंबर है, क्योंकि लाइकोप्सिडा में आपके लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनला प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे,
यहाँ पर जस्ट देखते हैं, यहाँ से पूछा गया है आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट पूछा गया इसलिए पहला हो गया। स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबुलाई, ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये पहला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो आपका एक हो गया। स्पोर्स और सिमिलर काइंड, अगर स्पोर्स सिमिलर काइंड के होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। गैमेटोफाइट इज मोनोसियस, मोनोसियस नहीं होते हैं, गैमेटोफाइट जो होते हैं इन मोनोसियस स्ट्रक्चर। तो बताइए इसका क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर। गैमेटोफाइट जो होते हैं मोनोसियस नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके डायोसियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला रॉन्ग हो गया। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का हो जाएगा, यहाँ से पूछा क्या है इनकरेक्ट, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसके बाद दूसरा करेक्ट है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर देखिए एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल गया कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि आपका सेकंड करेक्ट है तो हमने इसको भी हटा दिया। आपको इस तरीके से सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड से आप, अगर आपको आंसर भी पता नहीं है ना तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन नंबर, ये भी एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। सबसे पहला आपका विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है जो हम यंग वंश को जन्म देते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है जो हम ले एग्स प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम विविपेरस बोलते हैं। थर्ड होता है आपका फ्लाइंग वर्टिब्रेटा। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले विविपेरस एनिमल। तो विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं आपके सबसे पहले स्कोलियोडॉन। विविपेरस जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, स्कोलियोडॉन हो गया। टेरोफालस ये मैमल्स होते हैं तो इसलिए एग लेइंग नहीं, ये बेबीज का फॉर्मेशन करते हैं, यंग वंश को जन्म देते हैं। एंड इसके बाद होता है आपका मैक्रोपस, रैट वगैरह ये सारे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जो बेबी पेरस होते हैं वो आपके स्कोलियोडॉन हो गया, टेरोपाइलस हो गया एंड आपका मैक्रोपस हो गया, ध्यान रखना है ये सारी चीजों का। नेक्स्ट होता है आपका बी, यहाँ पर ओविपेरस पूछा गया है। तो ओविपेरस जो होते हैं जो लेइंग एनिमल्स, तो दो बच्चे हैं आपके लेव्यूरोएटा। आपको बताइए ये फिश होता है, ये एग लेइंग देने का काम करेगा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मतलब होता है आपका बल्चर। ये भी जो होती हैं दोनों आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये बर्ड है तो ये भी एग लेइंग का काम करेगी। तो आपको इस तरीके से पहचानना है। ओविपेरस पहले देख लीजिए, लेव्यूरोएटा जो है वो फिश है, एग ले देने का काम करेगी। या न्यूफ्रॉन जो है ये भी बर्ड है तो एग ले देने का काम करेगी। तो दोनों आपके ओविपेरस हो गए। तो आइए देखते हैं, देखिए विविपेरस फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये आ गया आपका, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ हो, फोर्थ हो गया। बी का यहाँ पर सेकंड और फिफ्थ हो गया। फ्लाइंग फिश का आपका पता होना चाहिए, फ्लाइंग फिश टेरोफाइलस एंड कौन सी आपका न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन बल्चर, इसलिए ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले किसमें डेवलप हुई थी, एस्के हेलमिंथीस में। किसमें डेवलप हुई थी बताइए आप, ये किसमें डेवलप हुई थी आपकी, एस्के हेलमिंथीस में। कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल हुई थी ये हुई थी आपकी एस्के हेलमिंथीस। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो बताइए टैबवर्म, टीनिया एंड फेसिकोला, रिवर फ्लू की दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल किसके हैं आपके, प्लेटी हेलमिंथीस के। ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका राउंड वॉर्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा 61 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एकाइनोडर्म्स। तो एकाइनोडर्म जो होते हैं
यहाँ पर जो स्पेशल फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन एकानोडर्म। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो पता है आपको कैनाल सिस्टम ये प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये स्पेशल फीचर होता है आपका किसका, पॉरीफेरा का। नेक्स्ट होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी एब्सेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 4। इसके बाद होता है पेट्रोमैक्सोन। पेट्रोमैक्सोन मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो पेट्रोमैक्सोन जो स्ट्रक्चर होता है इसका मैंने आपको बताया था कि पेट्रोमैक्सोन किसका मेंबर है, साइक्लोस्टोमेटा का, और ये किसकी क्लास है, एगेंथा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका ऑप्शन आपका एगेंथा आ जाएगा। टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 होते हैं आपके, एम्फीबिया होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। टेट्रोपोडा ये आपकी, टेट्रोपोडा जो होती है ये आपकी सुपर क्लास होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनमें से कौन सा है जिनके पास लैक द कैपेसिटी नहीं होती है टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है एसिडिया एंड सेल्पा। एसिडिया एंड सेल्पा ये किसके मेंबर हैं आपको पता है, ये मेंबर हैं आपके यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही आ जाएगा सबसे पहले। तो इसके बाद हम और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 बोथ दिया गया है। तो स्कोलियोडोन एंड टेरोफाइलम, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके ये आपके होते हैं आपके स्कोलियोडोन एंड जो टेराफाइट्स होते हैं ये आपके होते हैं आपके वर्टिब्रेट। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ये होते हैं आपके यूरोकॉर्डेटा जो कि आपके प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम देखते हैं हमारा 65 क्वेश्चन नंबर। 65 क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये फैमिली का फिर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली आप इसको ध्यान रखेंगे, बाकी मैं आपको ये सारी एक ही बार में करा दूंगा। तो आइए इसमें क्या, इसका आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका होता है आपका टेट्रामेलस फ्लावर्स होते हैं हैविंग बाइकार्पलरी सिनकार्पस, ओवरी होती है विच इज यूनिलोकुलर इन द बिगिनिंग बट बिकम बाइलोकुलर हो जाती है ऑनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फल सेप्टम प्रेजेंट होता है। रेपलम आर द साइलेंट फीचर ऑफ द फैमिली। कौन सी फैमिली का होता है साइलेंट फीचर, ये होता है आपका क्रूसीफेरी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, बाकी मैं आपको जब ये पूरी फैमिली एक वीडियो में कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा होता है, तो आपको पता है, देखिए जब सबसे पहले कस्केटा, आपको पता है कस्केटा जो होता है वो पैरासाइटिक होता है, ये तो पता ही है। एल्बुगो जो होता है पैरासाइटिक फॉर्म होती है आपकी किसकी, मस्टर्ड की, ये आपको पता है, तो ये हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं, जैसे ब्लैडर बॉर्थ इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ब्लैडर बॉर्थ एंड फ्यूलस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं ये मैंने आपको बताया था, किसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बीनस ब्लैडर बॉर्थ एंड बीनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो ये अगर आपने ये चीजें नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये होता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, कस्केटा एंड एल्बेगो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 67 क्वेश्चन नंबर। जस्ट इसमें हम कर लेते हैं, इसका जो है ना 100 कर लेते हैं, नहीं 125 ही ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 67 क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द मिसमैच। तो आपसे पूछा गया सबसे पहला होता है आपका पाइनस, सेकंड होता है आपका सिट्रस, तो आपको सिट्रस बताइए, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो देखते हैं पहले साल्वेनिया, बताइए आपको हेटेरोस्पोर्स होते हैं। इक्विसेटम, बताइए इक्विसेटम ये किसका मेंबर है आपका, इक्विसेटम होमोस्पोरस,
बताइए पाइनस जो होता है वो कैसा होता है आपका, डायोसियस। तो ये वाला भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली जो मैचिंग है तो आपको पता होना चाहिए। साइकस जो होता है वो डायोसियस, बिल्कुल करेक्ट है आपका। साल्विनिया हेटेरोस्पोर बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम जो होता है वो होमोस्पोर्स होता है, जबकि पाइनस जो होता है वो डायोसियस नहीं होता, वो होता है आपका मोनोसियस, इसमें एक ही में दोनों प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन नंबर, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स। ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया फैमिली का, तो आप फैमिली वाले क्वेश्चनों को डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे। बाकी मैं जब आपको ये लेक्चर कराऊंगा तो मैं सारे पॉइंट्स आपको दोबारा से डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मोनो एडल्फस। जो मोनो एडल्फस होती है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया था कि मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल होता है इसका पी, पता होना चाहिए आपको। तो कंडीशन ऑफ स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली मालवेशी। नेक्स्ट हम देखते हैं 48। ये देखिए फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये देखिए, ये किसका है आपका स्ट्रक्चर, ये आपके रोडोफाइसी के स्ट्रक्चर है, तो पता होना चाहिए आपको इसका एग्जांपल रोडोफाइसी के कौन कौन से होते हैं आपका, पोरफारा, पॉलीसेपोनिया, जेलिडियम एंड ग्रिसलेरिया। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर पॉलीसेफोनिया का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट होता है आपका पॉरीफेरा है विदाउट गैमेट्स, यहाँ पर गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। तो पोरफारा विदाउट गैमेट्स, यहाँ पर गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं रोडोफाइसी में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी लिमनेरिया है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। ये फ्यूकस, ये भी रॉन्ग हो गया। बी जो है पोरफारा, यहाँ पर विदाउट गैमेट्स नहीं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, विदाउट गैमेट्स तो नहीं होते, यहाँ पर आपके होते हैं नॉन मोटाइल। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच है। सबसे पहला गिंकोगो, यहाँ पर आर्चिगोनिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं आपके सल्वेनिया। नेक्स्ट होता है आपका बायरोट्स, इसके बाद होता है आपका मस्टर्ड। सल्वेनिया की अगर बात की जाए तो ये आपका मोनोसियस होता है, यहाँ पर रॉन्गली। इसके बाद बायरॉइड, बायरॉइड जो होते हैं यहाँ पर फ्री आरएनए प्रेजेंट होते हैं। मस्टर्ड जो होती है वो आपकी सिनर्जिड, ये सिनर्जिड फॉर्म में नहीं होती है, ये वाला पॉइंट आपका। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्लियरली बताया था सेलिजिल्ला और साल्विनिया के बारे में बताया था। यहाँ पर सेलिजिल्ला जो साल्विनिया होती है ये आपके कैसी होती है, आपकी डायोसियस। तो जो पॉइंट्स आपको पता है सारी चीजें उसी तरह हिसाब से देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली में, सबसे पहले गिंको सही है। साल्वेनिया यहाँ पर मोनोसियस नहीं डायोसियस होता है, और ये प्रोथैलस नहीं होता। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बायरोइड्स आपको पता है फ्री आरएनए प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। मस्टर्ड जो होती है वो सिनर्जिड होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, साल्वेनिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साल्वेनिया, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 71 मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब देखिए इसको फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, लाइन, लाइपर्ड, टाइगर एंड कैट। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टिग्रिस दिया गया है, तो टाइगर का होता है आपका पैंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड का आपका क्या हो जाएगा आपका, लायन का क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो। कैट का क्या हो जाएगा आपका, फेलिस। तो देखिए फोर्थ का ए दिया हुआ है, फोर्थ का ए मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, फोर्थ का ए हो गया। एंड नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं फोर्थ का ए, थर्ड का आपको डी, तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड का सी या बी देखते हैं, सेकंड का सी हो जाएगा, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, सेकंड का सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 72 नंबर क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या पूछा गया, बीट रस्ट इज कॉज्ड बाय। आपको पता होना चाहिए बीट रस्ट
किसके द्वारा कॉज्ड होती है आपकी? पॉक्सीनिया, जो कि किसका मेंबर है आपका? बेसिडोमाइसिटिस। किसका मेंबर था आपका? बेसिडोमाइसिटिस। जस्ट 1 मिनट, आपका किसका मेंबर है आपका? बेसिडोमाइसिटिस। नेक्स्ट देखते हैं, और वहीं पर मस्टर्ड रस्टिंग का अगर पूछा जाए तो वहां पर होता है आपका एल्बोगो। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी प्लांट्स आर मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी। तो ये फैमिली वाले जितने भी क्वेश्चन है सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, बट इसमें आपको ध्यान रखना है जो पोएसी ये फैमिली है इसमें आपके आ जाएंगे कौन कौन से आते हैं आपके, ध्यान रखना है आपको। जस्ट 1 मिनट, तो ये वाले क्वेश्चन पे आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि हम जब फैमिली वाला क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपकी सारी चीजें ये बता देंगे। इसके बाद होता है सिलेक्ट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि मैंने आपको जितने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं उनसे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए हैं। हमने ये फैमिली वाला नहीं पढ़ाया क्योंकि फैमिली ऐड हो चुकी है बहुत सारी फैमिली, तो हम सारी फैमिलियों को एक साथ देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 74, 75 एंड 76 क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं सिलेक्ट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पूछा गया है। तो आपको पता है अमीबा ये नहीं होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, अमीबा ये तो नहीं होगा, सॉरी ये प्रोटेस्टा है। इसके बाद होता है आपका हाइड्रा, ये आपका सीलेंट्रेटा है, तो ये भी नहीं होगा। ये है आपका प्रोटोजोआ, ये है आपका निडेरिया। इसके बाद यूस्पोंजिया, ये आपका पोरीफेरा। तो आपका क्या बचा? नीरेस, जो कि किसका मेंबर है आपका? एनिलिडा का। नेक्स्ट हम देखते हैं 75, 3 सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे ये डिवाइड होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कोरोला एंड एंड्रोशियम के बेस पर। इसके बाद होता है आपका हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इज सोन इन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हमें किसमें देखने को मिलता है? हाइबरनेशन मतलब समर एंड विंटर सीजन में ये कहाँ पर चले जाते हैं? स्लीपिंग मेथड में चले जाते हैं, हमें फ्रॉग में देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन इनके पास तो पता ही है आपको होम्योथर्मिक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, जबकि फ्रॉग जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए ये समय विंटर स्टेज में आपके क्या रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पेंगुइन ये दोनों तो आपके पता ही है, एक ही सीजन में रहती हैं, एक ही सीजन में जाती हैं रेस्ट करने के लिए, समर सीजन विंटर सीजन में ये बाहर आ जाती हैं। सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल फाउंड इन, किसमें होता है ये कंडीशन? जहाँ पर गाइनोसियम सिचुएटेड सेंटेड एंड अदर पार्ट ऑफ द थैलमस पर लोकेटेड होती है, ये होती है आपकी पेरी गाइनस कंडीशन, जहां पर होती है आपकी हाफ इंफीरियर ओवरी, पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर सेम लेवल फाउंड किसमें होते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं प्लम, रोज एंड पीच। वहीं पर हाइपोगेनस के आप एग्जांपल बताइए क्या क्या होते हैं? हाइपोगेनस के आपके एग्जांपल होते हैं मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, सनफ्लावर। एंड आपके हाइपोगेनस, पेरीगेनस एंड एपिगेनस के एग्जांपल क्या होते हैं? गुआवा, कुकुम्बर एंड रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल बहुत ही अच्छे से कराए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बॉलवेट, ये एस्टिवेशन है बॉलवेट, ट्विस्टेड, एम्बेरिकेट एंड बैक्सिलरी। मैंने आपको याद कराए थे, बॉलवेट का होता है आपका कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का होता है आपका लेडी फिंगर कॉटन, इसमें कॉटन भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका एम्बेरिकेट में गुलमोहर बीन, एंड इसका होता है आपका बैक्सिलरी में होता है आपका गुलमोहर बीन केसिया। तो गुलमोहर एंड केसिया, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आपका
बीन नहीं होगा, यहाँ पर होगा गुलमोहर, एम्बेरिकेट में गुलमोहर, केसिया एंड बीन, और पी किस में होगा आपका बैक्सिलरी में। आपको ध्यान रखना है ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारी चीजें चलती हैं, जबकि एम्बेरिकेट जो होता है ये इन पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलती हैं। तो बताइए पहले का पहला, यहाँ पर ऑप्शन 2 एलिमिनेटेड मेथड से करेंगे फर्स्ट, बी का सेकंड इसको नहीं देखेंगे, सी का थर्ड या फोर्थ, सी का बताइए एम्बेरिकेट बैक्सिलरी, एम्बेरिकेट का आपका सी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 79, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एकाइनोडर्म इज करेक्टली मैच विद द कॉमन नेम। तो आपको पता है एस्ट्रेसिस जिसे हम बोलते हैं क्या, स्टार फेस, स्टार फेस, तो ये नहीं होगा। इसके बाद एकाइनस, एकाइनस को हम बोलते हैं सी आर्चन, ये सही है। एंटीडॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, सी लिली, ना कि ब्रिटल स्टार। ओप्योरा को हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, एकाइनस जिसे हम सी आर्चन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, यहाँ पर होते हैं आपके मार्जिनल, सेकंड एक्सियल, थर्ड पैरेटल, फोर्थ प्रीसेंटल, नेक्स्ट होता है आपका बेसल बॉडी। तो मार्जिनल का एग्जांपल होते हैं आपके पी, तो आपको ध्यान रखना है पहले का सेकंड, तो देखिए यहाँ ऑप्शन करेक्ट, ये खत्म, तो देखिए डायरेक्टली आपका आ गया मार्जिनल का पी से। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है पेपर में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन में क्या होता है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ये भी एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहला होता है आपका एपिपेटलस, सेकंड एपीफाइलस, थर्ड मोनोएडल्फस, फोर्थ डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। तो आपको ध्यान रखना है मोनोएडल्फस मैंने क्या बताया था आपको, पी होता है, डाइएडल्फस का होता है आपका चाइना रोज, एंड पॉलीएडल्फस का होता है आपका सिट्रस। तो ई का आपको 5 ध्यान रखना है। सबसे पहले ये खत्म हो गया, यहाँ से ये देखिए फोर्थ भी आपको ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पर 5 और 5, ए का फर्स्ट हो गया, बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का सेकंड या थर्ड बताइए। ए का आपका फर्स्ट हो गया, एपीपेटलस ब्रिंजल में प्रेजेंट होती है, एपीफाइलस कंडीशन आपकी लिली में प्रेजेंट होती है, बी का सेकंड, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन नंबर। तो आइए देखते हैं, द मेरन फॉर्म बेलेनुग्लोसिस बिलोंग टू द एग्जांपल ऑफ विच फाइलम। बेलेनुग्लोसिस आपको पता ही है किसका एग्जांपल है, हेमीकॉर्डेटा का, जो कि इसको बाद में इंक्लूड कर, पहले ये कॉर्डेटा में इंक्लूड, लेकिन इसकी एक अलग फाइलम बना दिया गया है, ये प्रोटोकॉर्डेटा में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर प्रोबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज बिलोंग टू द फैमिली फैबिएसी। जब हम करेंगे ये फिर आ गया तो इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड के लिए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको पता है मस्टर्ड जो है क्या है, मस्टर्ड जो है वो आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जाइगोमॉर्फिक नहीं है, हटा दीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है। इसमें पूछा गया आपका इनकरेक्ट, तो देखिए इनकरेक्ट एक्टिनोमॉर्फिक होती है ना कि जाइगोमॉर्फिक, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। डायरेक्टली आप देख लीजिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको पता होने चाहिए, चीजें उससे बहुत आसान हो जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी मेंबर कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, में दोनों आरएनए एंड डीएनए बोथ हों। तो आपको पता है बायरॉइड्स, बायरॉइड्स में होता है आपका फ्री आरएनए, इसमें दोनों नहीं होते हैं फ्री आरएनए, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, बायरॉइड्स नहीं हो सकता। प्रियंस जो होता है यहाँ पर इनफोल्डेड प्रोटीन होती है, ये भी नहीं होगा। टोबैको मोजेक जो वायरस होता है, वायरस में आपको पता ही है बोथ आरएनए एंड डीएनए हो ही नहीं सकते, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके हट गए। माइकोप्लाज्मा हो सकता है, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, आर्चीबैक्टीरिया, राइजोपस, ईस्ट एंड कस्केटा। कितने एग्जांपल बचे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 7 आपके हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं आपका 86 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपका 86 क्वेश्चन नंबर में। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, ये आपका स्लाइम मोल्ड का। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में देखते हैं। ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज ए स्लाइम मोल्ड, बिल्कुल सही है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी मैचिंग है जो कि इनकरेक्ट। सबसे पहले आपका एल्गी, एल्गी में आपका स्पेगनम, ये किसका है, ब्रायोफाइट का, ये रॉन्ग हो गया। लीवर बर्थ, लीवर बर्थ में आपका सेलेजनला, ये रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्मोसिस के बारे में हम देखें सिकोइया, ये रॉन्ग हो गया आपका। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, एल्गी है, ये रॉन्ग हो गया। जिम्नोस्पर्म मार्केंसिया, ये आपका लीवर बर्थ है, ये रॉन्ग हो गया। तो पांचों यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइए यहाँ पर देखते हैं आपका 88 क्वेश्चन नंबर एंड 89 क्वेश्चन नंबर। तो 88 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच। तो सबसे पहले आपको पता है एस्केरिस, बताइए आपको स्टारफिश होती है, रॉन्ग हो गया। एनसाइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है सी लिली, गोर्गोनिया मतलब सी फैन होता है, ये रॉन्ग हो गया। लेमुलस का मतलब होता है लिविंग फॉसल, ये आपको पॉइंट पता है, तो लेमुलस वाला करेक्ट। एनसाइक्लोस्टोमेटा सी लिली नहीं होता है, पता होना चाहिए आपको, तो ये रॉन्ग हो गया। लेमुलस का मतलब होता है आपका किंग क्रैब। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एनसाइक्लोस्टोमेटा, ये तो आपको पता ही किसका मेंबर है, आपका एस्केलमेंथिस का। एनसाइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है हुकवॉर्म, क्लियर बॉर्न आपको पता ही है, तो ये आपको हो गया। एंड इसके बाद देखते हैं हम 89 क्वेश्चन नंबर। 89 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, एडिपोस टिश्यू लेगामेंट। तो एडिपोस टिश्यू जो होता है वो आपका होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेगामेंट आपको पता है टेंडन एंड लेगामेंट, बोन टू बोन, बोन टू कार्टिलेज, ये होती है आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, लेगामेंट, टेंडन एंड लेगामेंट। कार्टिलेज जो होती है आपकी स्केलेटल कनेक्टिव, ब्लड जो होते हैं आपके फ्लूइड। तो डी का सबसे पहले चौथा, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। ए का आपका थर्ड, ए का थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। ए का थर्ड, ये वाला ऑप्शन हट गया। तो अब बी का फर्स्ट या सेकंड, बी का आपका सेकंड, तो यह वाला आपका फर्स्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। आपको एलिमिनेशन मेथड से करने हैं जितने भी क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। अब देखिए एक्चुकोटस जो होती है वो होती है आपकी, अब देखिए यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश की बात की गई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो कटला कटला, ये तो आपको पता ही कटला कटला होती है आपकी फ्रेश वाटर फिश, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद होता है आपका एक्जुकोटस। एक्जुकोटस जो होती है वो मैराइन फिश होती है। एक्जुकोटस का मतलब फ्लाइंग फिश, मैराइन फिश में आ जाती है। तो फर्स्ट का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगा, फर्स्ट का सेकंड। हिप्पोकैम्पस एंड टेरोफाइलम, टेरोफाइलम आपका फाइटिंग फिश, ये होता है आपका एक्वेरियम। डी का फोर्थ, दोनों खत्म होगा, डी का फोर्थ हो गया। सी का थर्ड है ही, ए का आपको पता है सेकंड, बी का सेकंड या फर्स्ट में कौन सा होगा, बी का फर्स्ट होगा। हिप्पोकैम्पस आपकी फ्रेश वाटर फिश, बी का फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा 91 क्वेश्चन नंबर आता है। 91 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, तो आइए बताइए। सबसे पहला होता है आपका लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स मैंने आपको बताया था कौन सा एग्जांपल, अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लीफ टेंड्रिल्स जो होती है कन्वर्ट पी, को पता ही है, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से ऑप्शन 2 कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद होता है बी, बी का फर्स्ट या फोर्थ, आपको पता ही डाई इंडिगो फेरा, पता ही है आपको। ऑर्नामेंटल प्लांट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके, हाइपोगाइनस, पेरिगैनस, पेरिगैनस को आपको पता है रोज, प्लम एंड पीच, बताइए। ये वाला डी का फोर्थ हो जाएगा। ये ऑप्शन खत्म हो गए। बी का फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर डी का फोर्थ, वैसे भी ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से डी का फर्स्ट है, यहाँ पर डी का फोर्थ है, तो ये वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 92। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये किसका है आपका, ये स्ट्रक्चर किसका है आपका, ब्लड सकिंग लीच, जिसे हम बोलते हैं हेरोडेनेरिया। ब्लड
सकिंग लीच, जिसे हम बोलते हैं हेरोडेनेरिया। और हेरोडेनेरिया जो होती है, देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया इसमें, तो आपको पता है नीरज का स्ट्रक्चर ही नहीं है, दोनों कैंसिल कर देते हैं। हेरोडेनेरिया पूछा गया, हेरोडेनेरिया आपका मोनोसिस होती है, गलत, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 92 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 93 क्वेश्चन नंबर। 93 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। सबसे पहले आपका मार्केंसिया, मार्केंसिया पे जीमा कब प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको ध्यान रखने हैं। एक ग्रीन मल्टीसेलर असेक्सुअल बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। फोनेरिया, इसका मेंबर है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी मोसेस होते हैं, सही है। इसके बाद होता है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल सही है। पाइनस एंड सिट्रस जो होते हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपके 4 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 94 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर न्यूमेटिक बोन्स किस में प्रेजेंट होती हैं, ये आपके बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, जो आपकी आपके वेट को क्या है कम करने का काम करती हैं, इसलिए वो इजिली फ्लाई कर सकें। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए नाजा, ये आपका स्नेक है। टेरोपस, ये आपका क्या है बताइए, आप बताइए टेरोपस क्या है, या आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि टेरोपस है क्या इसका नेम। सेटिकुला, ये देखिए सेटिकुला का मतलब होता है आपका पैरेट। तो पैरेट जो होती है वो बर्ड होती है जिसमें न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। टेरोपस आप मुझे बताएंगे क्या है, मैमल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, ये सारा बताएंगे आप। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। 95 क्वेश्चन नंबर में हम देखते हैं व्हाट इज करेक्ट अबाउट ओवरी डायंथस। डायंथस जो प्रमोस होता है इसमें कौन सा एस्टिवेशन होता है, ये आप मुझे बताएंगे। डायंथस एंड प्राइमोस, तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे डायंथस एंड प्राइमोस में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सन एंड सेप्टा प्रेजेंट, तो गलत, यहाँ पर सेप्टा। डायंथस एंड प्राइमोस कौन सा है आपका बताइए आप। मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, ये आपका डायंथस एंड प्राइमोस जो होता है वो फ्री सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, फ्री सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर सेप्टा जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होती है। तो देखते हैं ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा प्रेजेंट, गलत। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन पेरी पेरी, ये तो गलत। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा यहाँ पर एब्सेंट होती है, वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 96 पॉइंट। 96 हमारा पॉइंट क्या करता है, ये देखिए 96 पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये देखिए टर्मिनल पोजीशन पे आपके फ्लावर्स आके अटैच हो गए, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, रेसिमोस, गलत, रेसिमोस गलत, रेसिमोस गलत, ये साइमोस, क्योंकि साइमोस में आपका ये बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं टर्मिनल पोजीशन पे। ये देखिए फ्लावर आके ग्रो हो जाते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कील एज ए कैरेक्टर, ये देखिए 97, 98 एंड 99, ये देखिए, ये देखते हैं कील एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लावर ऑफ किसका प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा ये इसका कैरेक्टर फीचर है बिग्ज़िलरी का, जिसे हम पेप्लिनियोसी भी बोलते हैं। तो बताइए इसके कौन कौन से होते हैं आपके, पी एंड बीन्स, इसके एग्जांपल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल द एक्सोस्केलेटन प्लेट ऑफ पेरीप्लानेटा कलेक्टिवली कॉल्ड हैज, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना की यहाँ पर कलेक्टिवली ऑल द एक्सोस्केलेटन, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर वाले को टरगाइड स्टर्नाइड बोलते हैं, कलेक्टिवली इसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। 99 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, टर्मिनल वो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो बताइए अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम टेंड्रल्स, ये देखिए स्टेम टेंड्रल्स की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है, स्टेम टेंड्रल्स मैंने आपको बताया था
मॉडिफिकेशन किस में, स्टेम टेंडल्स में हो जाता है। तो स्टेम टेंडल्स में किस में, कुकुम्बर एंड पंपकिन, तो बी का आपका सेकंड आ जाएगा। तो देखिए ये भी रॉन्ग, बी का सेकंड ये भी नहीं, ये भी, तो डायरेक्टली आ गया बी का सेकंड। ये देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाने मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इनमें से कौन सा पार्ट है तो आपको पता है, सॉरी, व्हिच वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इनमें से कौन सा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पता होना चाहिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको एजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर क्या होता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 50 एमसीक्यूज की हमारी जो सीरीज चल रही है उसको मैंने आपको कवर कर दिया है। तो आइए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे क्या है, हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू जो सीरीज, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। हम पर डे 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से बार बार रिपीट क्वेश्चन होके आते हैं। तो इस सीरीज को अगर आपने कंटिन्यूली आपने 2.5 मंथ इसको कर लिया ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे क्या रहते हैं, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो एमसीक्यूज रहते हैं उसमें एक एमसीक्यूज में आपके 5 क्वेश्चन कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि चीजें तो वहीं से पूछी जाती हैं। जितने ज्यादा हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीजें उतनी ज्यादा आसान लगने लगेंगी। तो आप मुझे कमेंट में सारी चीजें बता सकते हैं कि किस तरीके की आपको और वीडियोस चाहिए। अगर आपको ये हमारा जो हम मेहनत कर रहे हैं अगर वो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी यहाँ पर बूस्ट मिलता है। इसीलिए थैंक यू। तो मिलते हैं आगे अगले चैप्टर में हमारे 50 एमसीक्यूज की सीरीज के साथ। तो थैंक यू बच्चों।